तो देश भर में कोहरे का कहर देखिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि कोहरे की वजह कई हादसे हो रहे हैं कोहरे की वजह से और हालात बेहद खराब है। बिल्कुल, और कोहरे के साथ साथ ही प्रदूषण का जो स्तर है वो भी जान का दुश्मन बन चुका है और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली में सरकार ने भी कई गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। हम प्रदूषण पर हो रहे रण से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले जरा कोहरे का जानलेवा कारनामा देखिए, कैसे धुंध की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं और अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप ये देखिए कि कैसे हालात खराब हैं। देश के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कोहरे ने कहर बरपा दिया है और लोगों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, 6 तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंबई एक्सप्रेसवे में 4 की मौत हो गई, 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही तस्वीर आप देखिए बिजनौर की भी सामने आई है, बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वही बस्ती में 4 की मौत हो गई है, 11 लोग घायल हो गए हैं। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ था और बरनाला में भी हादसा हुआ जहां 1 की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। और आगरा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा हाईवे पर 6 लोग घायल हो गए हैं। तो वही मथुरा में भी कुछ ऐसा ही हादसा सामने आया जहां 13 की मौत हो गई है और 70 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको अब कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुंबई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें ये बताने के लिए। और ये तस्वीर आप देखिए, कोहरा कितना ज्यादा बढ़ गया है। मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ और जब इस वक्त ऐसे हालात होते हैं, जब ये मौसम होता है और कोहरा पड़ता है, उसके बाद से ऐसे हादसे की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आती हैं। और ये देखिए एक के बाद एक कैसे गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी, एक और तस्वीर आप देखिए कैसे एक के बाद एक गाड़ियां आपस में भिड़ गई। और ये बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि जब सुबह सुबह का वक्त हो या रात का वक्त हो, उसके बाद गाड़ियां कैसे एक के बाद एक 1 2 3 4 5 आप गिनती करते जाइए, एक के बाद एक गाड़ियां उसमें भिड़ जाती हैं। और सुबह के वक्त आमतौर पर इस तरह के हादसे होते हैं। और ये देखिए तस्वीरें, इसको देख करके अंदाजा लगाइए। इनके अलावा एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए धुंध की वजह से हालात बेहद खराब हैं और ये देखिए आपकी एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। और जो अगली तस्वीर है वो बिजनौर से है। बिजनौर से क्या तस्वीरें हैं आयुषी, बताइए जरा। बिल्कुल, तमाम कोहरे से हुए हादसों की तस्वीर आपने देखी, कैसे जो गाड़ियां हैं आपस में भिड़ गई है। और बिजनौर से भी ऐसी ही डराने वाली तस्वीर सामने आई है। आप ये देखिए, घना कोहरा है और घने कोहरे के बीच में जाती है गाड़ियां, जिसके बाद एक एक्सीडेंट हो जाता है। और इसमें बताया जा रहा है कि पति पत्नी इस गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसमें जो है ये हादसा होने के बाद पत्नी की जो है मौत हो गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है और तस्वीरें भी आप देखिए, घना कोहरा और घने कोहरे की वजह से जो ये हादसा है ये हो गया। और न सिर्फ देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात है, बल्कि उत्तराखंड से भी ऐसी तस्वीर आई है जहां ऋषिकेश में एक ट्रक और एसयूवी गाड़ी की टक्कर हो गई। और ट्रक टक्कर के बाद आप इस गाड़ी के हालात को देखें, इससे आप समझ सकते थे कि कितना भीषण यह हादसा था। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी तरीके से जो गाड़ी है वो खत्म हो गई है और कई जो लोग हैं इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। और ये कहना भी अब देखिए मुश्किल है कि इस गाड़ी में कोई जो बैठा था वो बच भी पाया है कि नहीं बच पाया, क्योंकि पूरी तरीके से जो गाड़ी है वो नष्ट हो गई है। और अब बस्ती की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक हादसा हो गया और कोहरा सबसे बड़ा जो कारण है वो कोहरा है, जिसकी वजह से बस्ती में यह हादसा हो गया। अब इसमें भी आप देखिए जो ये गाड़ियां हैं कैसे बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो गाड़ी है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार बताई जा रही है, बस बताई जा रही है जिसकी टक्कर हुई और आपस में जब ये गाड़ियां भिड़ गई उसके बाद ये हालात देखिए आप इन गाड़ियों के, और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा था।
और एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं और उस तस्वीर से भी आप समझिए, बरनाला की यह तस्वीर है जहां पर बरनाला में भी कोहरे की वजह से हादसा हो गया। सुबह का वक्त था, कोहरा था, तो देखने में जो विजिबिलिटी थी बेहद कम थी, देखने में मुश्किल पैदा हुई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और हादसे के बाद आप देखिए वहां पर कैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन हादसों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, कई लोग ऐसे हैं जो घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन अभी फिलहाल जो ये मुश्किल है ये थमती हुई नजर नहीं आ रही है और आने वाले समय में और ये मुश्किल बढ़ती हुई नजर आएगी। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कोहरे की वजह से कैसे हालात बने हुए हैं। एक और तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो आपस में भिड़ गई और उसकी वजह से यहाँ पर यह हादसा हो गया। कई लोगों की जान इसमें चली गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। आगरा की ये तस्वीर है, आप देखिए हालात कैसे हो गए थे, एक के बाद एक गाड़ियां आपस में भिड़ गई यहाँ पर और इसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया। अब मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रात का वक्त था और उसके बाद कोहरे की वजह से कैसे ये आग लगी और एक के बाद एक कई जो बसें थी वो आपस में भिड़ गई और टक्कर होने के बाद इन बसों में आग लग गई। जो तस्वीरें आग लगने के बाद सामने आई, बस में सब कुछ जलकर राख हो गया था और कई लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। लेकिन सभी हादसों का एक ही वजह है, वो है कोहरा। और बुलंदशहर की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर में आप देखिए कोहरे की वजह से कैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर भी हादसा हो गया और हादसे की वजह से आप देखिए कितना नुकसान हुआ है। जो ये गाड़ियां थी आप देखिए, आप गिन नहीं पाएंगे, एक के बाद एक गाड़ियां जो है ये किस तरीके से एक दूसरे से इन गाड़ियों की टक्कर हो गई और कैसे हादसा हो गया। अब देखिए प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान रहे। कोहरे से अब जब निपटने के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अंजीत आपको बताएंगे। देखिए आयुषी, खास तौर पर हम ये दर्शकों को बताते हैं कि अगर आप भी गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के जो हादसे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अगर आप भी गाड़ी चला रहे हैं तो किस तरह के सावधानी किस तरह की आपको बरतनी चाहिए ये आइए आपको बताते हैं। देखिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं एक एक सावधानी। कोहरे में गाड़ी को धीमी रफ्तार से ही चलाएं, रफ्तार का बिल्कुल ख्याल रखें। धुंध में कई बार विजिबिलिटी 0 हो जाती है, ऐसे में स्पीड कम होगी तो गाड़ी पर कंट्रोल रहेगा। कम रफ्तार के साथ दूसरी गाड़ी से फासला जरूर आप रखिए और कोहरे के दौरान ओवरटेकिंग से बचे रहें और डीफॉगर का इस्तेमाल जरूर करें। ठंड में अक्सर गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं जिससे बाहर और अंदर का तापमान अलग होता है और कोहरे कार की विंडशील्ड यानी शीशे पर धुंध जमने लगती है। इससे बचने के लिए कार का डीफॉगर हमेशा चालू रखें। कार का एसी चालू कर हवा विंडशील्ड की ओर मोड़ दें। एसी की सूखी हवा धुंध को जल्द हटाती है, इसलिए इसका ख्याल रखें। सिग्नल और लाइन का सहारा जरूर लें। सड़क पर सफेद और पीली लाइनों का सहारा लें, इन संकेतों से गाड़ी सही दिशा में चलती रहती है और सड़क से भटकने का खतरा कम हो जाता है। लो बीम और पार्किंग लाइट कोहरे में हाई बीम पर रखें। हेडलाइट का उपयोग ना करें, हाई बीम से लाइट फैलती है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, इससे हादसे की आशंका रहती है, इसलिए कोहरे में लो बीम पर ही गाड़ी चलाएं और बहुत घने कोहरे पर पार्किंग लाइट चालू रखें। घना कोहरा हो तो बिल्कुल रुक जाएं और दिखाई ना दे रहा हो अगर तो आप तुरंत गाड़ी किनारे कर लें। गाड़ी सड़क से बाहर सुरक्षित जगह पर पार्क कर लें। हेडलाइट ऑफ करें और पार्किंग लाइट ऑन रखें। तो इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इसको लेकर के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। 100 से 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी गई है और विजिबिलिटी तब भी बहुत ज्यादा डाउन है और आप 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को फॉलो नहीं कर सकते तो ये जरूरी नहीं कि आप उसी को चलाएं। आपको विजिबिलिटी के हिसाब से स्पीड डाउन करनी है और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वेरिएबल स्पीड लिमिट्स को टाइम टू टाइम अनाउंस करें जिस तरीके से फॉग बढ़ रहा हो, ताकि वो एनफोर्स भी की जा सके। उसके साथ साथ सडन ब्रेकिंग और ओवरटेकिंग, इन दोनों चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फॉग लाइट का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि आप अपनी लेन में गाड़ी चलाएं, मार्किंग्स फॉलो करें। तो कोहरे ने ब्रेक लगा दिया है और ब्रेक ऐसा लगाया है कि इसका असर ट्रेन पर भी पड़ रहा है, फ्लाइट पर भी पड़ रहा है और सड़कों पर तो पड़ ही रहा है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 60 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई हैं दिल्ली डिवीजन की। देश में कितनी ट्रेनें लेट हुई हैं आप सोचिए, 60 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से 125 से ज्यादा कल रात तक फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है।
तो कोहरे का जो कहर है वो सिर्फ सड़कों पर नहीं है, वो आपको बताते हैं कि हर तरफ पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे फ्लाइट जब डिले होती है तो एयरपोर्ट पर लोगों को किस तरह से परेशान होना पड़ता है। ये आप देखिए एयरपोर्ट की ये तस्वीर, और एयरपोर्ट पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनका इंतजार खत्म होगा और फ्लाइट जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि 125 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई। अब ये देखिए आपको स्टेशन की तस्वीरें दिखाते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ की वजह से ये मुश्किलें लोगों को हो रही हैं कि लोगों की ट्रेनें लेट हो जा रही हैं, जिससे लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालात हैं और इन हालातों के बीच आप देखिए कि किस तरह से यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और अंजीत इसकी वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं, तमाम तस्वीरें भी हमने देखी। और पल्लव मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या हालात बने हुए हैं ग्राउंड पर और क्या निर्देश फिलहाल अब सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। पल्लव, देखिए, अगर आप प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार गंभीर स्थिति बना हुआ है। आज भी दिल्ली के या नोएडा के जो तमाम इलाके हैं वहां पे जो एक्यूआई है वो 380 से ज्यादा है। PM 2.5 और PM 10 की बात करें तो उसकी बिक्री जो है 250 से अधिक तमाम जगहों पे देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लोगों को लेकर जो है डॉक्टरों का भी साफ तौर पर निर्देश है कि खासकर जो बच्चे बुजुर्ग हैं वो जो है वो बाहर निकलने से बचे। इसके अलावा दिल्ली सरकार इसको लेकर तमाम तरह की कोशिश कर रही है ताकि जो प्रदूषण का स्तर है उसको लेकर उत्सुकता कम किया जाए, उसका असर कम पर इसको लेकर कल जो मंत्री हैं मंजर सिंह सिरसा। बिल्कुल पल्लव, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पल्लव ने मास्क भी लगाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि प्रदूषण के हालात बेहद खराब है।